आप सब हमें जानते हैं, काफ़ी लंबे समय बाद मैं आपके बीच एक वीडियो लेके आ रहा हूं। इसका रीज़न आप जानते हैं कि मैं काफ़ी मानसिक प्रताड़ना से गुजरा हूं और मेरे ऊपर क्या बीता है ये मैं ही जानता हूं। आप उसको अनुभव नहीं कर सकते हैं कि मेरे ऊपर क्या बीता है। और आप जानते हैं कि 70वीं बीपीएससी जो मेंस रिजल्ट आया उसमें धांधली को लेकर मैं लगातार वीडियो बना रहा था और मेरे साथ क्या किया आयोग ने, ये बात आप जानते हैं। तो उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने YouTube चैनल पे, जिस चैनल पे मैं वीडियो बनाता हूँ, इस चैनल पे मैंने एक क्वेश्चन दिया था, आप लोगों ने देखा होगा कि क्या आपको लगता है कि 70वीं जो परीक्षा फल मेंस रिजल्ट आया है उसमें धांधली हुआ है। तो मैंने दोनों ऑप्शन दिया था, हाँ का भी हाँ हुआ है और ना का भी कि नहीं हुआ है। तो काफ़ी संख्या में लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और लगभग 79-79% लोगों ने ये माना है। मैं वो लगा दूंगा अपने स्क्रीन पे, वीडियो के बीच में आ जाएगा कि हाँ धांधली हुई है। ठीक है, 70, हाँ मेरी चैनल की इसमें जो संख्या है वो लगभग 179 या 180 के आसपास, ऐसे ही कुछ लोगों का। तो देखिए मेरी चैनल की रीच जितनी है, मेरी चैनल की पहुंच जितनी है, उतने ही लोग पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, लेकिन 79%, अगर लोकतंत्र में, भारत एक लोकतंत्र है, अगर चुनाव भी होता है तो 100% लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। किसी भी सर्वे में जो मीडिया भी जो रिपोर्ट अपना निकालता है, बहुत तरह का सर्वे आता है, तो वो एक कुछ लोगों का एक सैंपल सर्वे ही लेता है, ना कि सारे लोगों का सैंपल सर्वे उसमें लिया जाता है। जब लोकतंत्र में चुनाव होता है, चुनाव में भी 100% मतदाता भाग नहीं लेते हैं। आप जानते हैं 50%, 60%, 55%, 70% मैक्सिमम हो जाता है। तो इसलिए जो ये डाटा जो जितने लोगों को लगा, तो 79%, लगभग 80% के आसपास, ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है कि भाई इतने लोगों को लगता है। तो जिसको भी इस संख्या पे डाउट हो कि आप बस इतना ही लोगों ने वोट किया है, तो भाई मेरी चैनल की रीच बहुत कम थी। और आप जानते हैं कि चीज़ों को रोकने के लिए, सोशल मीडिया पर चीज़ों को रोकने के लिए चैनल पे कई तरह के स्ट्राइक, रिपोर्ट, बहुत चीज़ मरवाया जाता है कि इस चीज़ों की रीच बहुत कम हो। तो इसको लेकर, और तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिसको भी ये लग रहा है कि ये संख्या कम है या ऐसा नहीं हो सकता है, तो वो अपने चैनल पे, इंक्लूडिंग मैं बिहार लोक सेवा आयोग से भी निवेदन करूंगा कि आप अपने चैनल पे भी इस तरह का सर्वे एक करा लीजिए। ठीक है, आप इस चैनल पे, मेरा संख्या थोड़ा कम है लेकिन परसेंटेज काफ़ी अधिक है। तो और मैं कुछ जो ज्ञानी पत्रकार ज्ञान देते, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि आप जो कहते हैं कि ये आपका मजाक बन रहा है, जो आप एविडेंस दिए हैं, तो फिर ये 79% लोग कौन है। और मैंने कहा था कि ये आपको मजाक लग रहा है, स्टूडेंट को, अभ्यर्थी को नहीं लग रहा है। तो मैं अब ये बताइए कि मैंने जो लगाया, तो इसमें मैंने पूछा कि भाई बताइए आपको लगता है, तो 79% लोगों ने कहा कि हाँ लगता है। तो मैं बिहार लोक सेवा आयोग से कहना चाहूँगा, सर मेरा धूमिल, आपकी छवि को धूमिल करने कोई इंटेंशन नहीं है। मैं अपने वीडियो में कई बार कह चुका, कोई इरादा नहीं है। लेकिन क्या आप दीवार कर देंगे तो उससे सच्चाई छुप नहीं जाएगी ना। दीवार करने सच्चाई नहीं छुपेगी, वो सच्चाई बाहर आएगी। तो मेरा निवेदन है कि आप एक जांच कमेटी बनाइए और निष्पक्ष जांच कमेटी, और उस जांच कमेटी के सामने हमको प्रस्तुत कीजिए, हमको अपना पक्ष रखने का मौका दीजिए। जब भी न्यायालय में भी अगर किसी को सजा होता है, दिया जाता है, तो पूछा जाता है कि आपका अंतिम इच्छा क्या है, या उसे भी बुला कर अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है कि आप आइए कटघरे में खड़ा होइए और आप अपना पक्ष रखिए, फेस टू फेस होता है। लेकिन खैर आपने जो फरमान जारी किया है वो तो ठीक, आपका अधिकार आपने कर दिया। और मैं और एक अपडेट दे रहा हूं कि बहुत चीज़ें जो है अभी प्रोसेस में है, लॉ ऑफ द कोर्ट में चीज़ें जाएंगी, वो तो निश्चित है जाएंगी ही, और वो काफ़ी प्रोसेस में है। तो मुझे लगा कि जब मैंने ये सर्वे किया तो मुझे इस पर अपना विचार रखना चाहिए था। और मैं फिर से कह दूं कि जिनको भी लगता है कि ये सर्वे हमारा सही नहीं है, तो वो अपने चैनल पे इस तरह का सर्वे करा सकता है। और सर छवि या प्रतिष्ठा, इज्जत डरा के नहीं कमाई जाती है, वो प्यार से कमाया जाता है। ठीक है ना, बस ये मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि वो प्यार से कमाया जाता है। और मैं बीपीएससी जो अपना ट्विटर पे कुछ शेयर करता है, कमेंट करता है, कुछ प्रेस विज्ञप्ति जारी करता है, आने वाले दिनों में उसका भी कमेंट मैं एक बार लेकर आया था और मैं आगे भी उसका कमेंट लेकर आऊँगा। और मुझे लगता है यदि बीपीएससी हमारे सवालों का जवाब नहीं देती है और नहीं देता है और एड्रेस नहीं करती है या नहीं करता है, तो आने वाले दिनों में और तीखे सवाल होंगे। ये लोकतंत्र है। आप अगर सवाल पूछने के लिए आप दीवार कर देंगे तो कीजिए, मुझे ज़िंदगी भर के लिए कर दीजिए, लेकिन सवाल पूछना बंद नहीं करेंगे हम। क्योंकि बीपीएससी के द्वारा मेरे कुछ लेजिटिमेट कंसर्न थे, उनको आज तक एड्रेस नहीं किया गया है। इतने % लोगों का मानना है कि धांधली हुई है
और मैं जब तक जांच कमेटी नहीं बनेगी, निष्पक्ष जांच कमेटी बीपीएससी अपने तरफ से नहीं बनाती है, मुझे वहां अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं प्रदान करती है, मैं तब तक कहूंगा और डंके की चोट पे कहूंगा कि धांधली हुई है। अगर नहीं हुई है, आप पारदर्शी संस्था, हम भी मानते हैं पारदर्शी संस्था है, निष्पक्षता रही है, तो फिर आप कमेटी बनाने से डर क्यों रहे हैं? छात्रों को डिबार क्यों करना पड़ रहा है आपको? और जो भी एग्जामिनेशन में काफी, इस पर भी मैं एक वीडियो लेके आऊंगा। मैंने यूपीएससी का, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, कई लोक सेवा आयोग का मैंने देखा कि डिबार तब किया जाता है जब आप ड्यूरिंग एग्जामिनेशन कोई गलती करते हैं। उसका नियम है कि ड्यूरिंग एग्जामिनेशन यदि आप, मैंने जो देखा जाके कि ड्यूरिंग एग्जामिनेशन यदि आप कोई गलती करते हैं, या आप फेक सर्टिफिकेट देते हैं, या आप डॉक्यूमेंट के साथ कोई छेड़छाड़ करते हैं, तो आपको डिबार किया जाता है। लेकिन मेरे ऊपर तो ऐसा कोई आरोप नहीं है। तो जब यदि सवाल पूछने से लोग डिबार होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डिबार कीजिए, लेकिन सवाल पूछना हम नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए कहा मैंने कि 79% लोगों का यह मानना है कि 70 बीपीएससी परीक्षा फल में धांधली हुई है। कितनों को डिबार करेंगे सर आप? तो जांच कमेटी बनाइए और फिर से हम कहते हैं, जिसको भी लगता है कि ये डाटा सही नहीं है, मैं वो लगा दूंगा अपने स्क्रीन पे, तो जिसको भी लगता है वो अपने चैनल पे सर्वे करा ले, सेम यही क्वेश्चन डाल दे और अपने चैनल पे सर्वे करा ले, तो पता चल जाएगा कि हाँ, डर से लोग, स्टूडेंट को आप डिबार कर देते हैं, डर से छात्र नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन फिर ये कौन है ये लोग? तो सर हम यही निवेदन करेंगे आपसे, रिक्वेस्ट करेंगे कि डरा धमका के छवि नहीं बनाई जाती है, छवि प्यार से बनाई जाती है। तो निवेदन करेंगे कि आप कमेटी बनाइए, जांच बैठाइए, वहां मुझे अपना पक्ष रखने का मौका दीजिए, और जो भी दूध का दूध और पानी का पानी है उसको कीजिए। नहीं तो मैंने तो ये भी कहा था ना कि आप 5400 स्टूडेंट कॉपी पब्लिक कर दीजिए ना, आपको 1 मिनट लगेगा 5400 स्टूडेंट का पब्लिक कॉपी पब्लिक करने में। और देखो, कुछ लोग कहते हैं कि यार विद्यार्थी के लॉगिन पर कॉपी उपलब्ध कराना, ठीक है, और उसको पब्लिक करना, दोनों अलग अलग चीज है दोस्त। विद्यार्थी, जिस अभ्यर्थी को लॉगिन पर कॉपी उपलब्ध कराया है, अगर वो अभ्यर्थी चाहे तो आपको कॉपी दे सकता है, और नहीं चाहे तो कॉपी नहीं दे सकता है। लेकिन आयोग यदि अपने वेबसाइट पे कॉपी उपलब्ध कराता है, जितने भी स्टूडेंट होते हैं, जितने भी छात्र होते हैं, क्या उनका OMR शीट अपलोड होता है कि नहीं होता है? आप अपना ये सब देख लेते हैं। तो भाई उसी तरीका से आप उसको पब्लिक कर दीजिए, कॉपी को, 5400 विद्यार्थी कॉपी को। आपको किस बात का डर लग रहा है? तो सर मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप हमारे जो लेजिटिमेट कंसर्न है, जो मेरे सवाल हैं, मौजूद सवाल है, उसका आप सर जवाब दीजिए प्लीज, उस पर स्पष्टीकरण आप दीजिए। धन्यवाद। मिलेंगे किसी और वीडियो।